brought to you by Ramson's Perfume. Ramson's Red ZX वनडे वाला डियो। रेड ZX वनडे मतलब पूरे 8 घंटे चलने वाला डियो। क्या रहती है रोहित की अपनी कोप मैकेनिज्म टू डील विद फियर, एनी काइंड ऑफ फियर? आई थिंक अब बहुत कम डर लगता है, बट इंसान है तो डर तो लगेगा ही हर चीज़ को लेकर। ट्रेनिंग ऐसी रही है काम की वजह से कि वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड थोड़ी देर का फियर रहता है। इंसान हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, बट वो ओवरकम बहुत जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि वो हमारा प्रोफेशन ऐसा है या लाइफ ऐसी है कि हादसे तो होते रहते हैं। इंडियन पुलिस फोर्स के वक्त मैं एक स्टंट कर रहा था और गाड़ी पलट गई। अगर आप देखेंगे तो ये उंगली टेढ़ी है, ये इंडियन पुलिस फोर्स की देन है। फ्रैक्चर टूट गई थी। हाँ, ये इसके ऊपर से सीधी नहीं है। नहीं है ये, अगर आप देखेंगे तो दूसरे एक्शन में लगा हुआ है। ये पब्लिक को नहीं पता चलता, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो स्किन है वो यहाँ से निकाला हुआ, ये मेरा पैच है यहाँ पर एक्शन में हुआ है। और उसमें जो स्टिचेस भी आए हुए हैं, तो आपकी इस उंगली में भी है, तो ये भी स्टिचेस है। एक सीक्वेंस में ये पूरा सूज गया था। हाँ, क्या सीक्वेंस था? गाड़ी का ही था तो पूरा। ये इंडियन पुलिस फोर्स हाँ, तो नीला हो गया था, तो वो हाथ काटना, इधर से कट करना पड़ा ब्लड निकालने के लिए, तो 4 लीटर ब्लड निकला है। ये अगर आप देखेंगे तो दूसरे सीक्वेंस में टूटा हुआ है। तो अभी क्या डरूंगा मैं? You make it sound so simple, but it's not simple. और मेरी प्रॉब्लम है हाइपर एक्टिव बॉडी है, तो जब ऑपरेशन थिएटर में रहते हैं तो जो एनेस्थीसिया देते हैं तो नॉर्मल को 1 देना पड़ता है, मुझे 4 देना पड़ता है। बॉडी वो नहीं होती, सुन नहीं होती है जल्दी। ये ऊपर भी स्टिचेस हो रखे हैं क्या? ये भी अलग से एक स्टिच है, ये एक स्टिच है। कभी ऐसा हुआ कि फुर्सत में जख्म गिने हो? धुआं गिन लेता हूँ। घर वाले कभी कहते हैं कि खुद क्यों करते हो या कुछ? अब बोलना शुरू कर दिया, अब हो गया, अब बस करो। बट वो हर्ट लॉकर पिक्चर देखी है आपने? जी। कि वो जाएगा ही फील्ड में बंदा, उसकी कॉलिंग ही वही है। वो नहीं कभी खत्म होगा। ये है कि उसका क्रेडिट नहीं मिलता एक्शन का। हिंदुस्तान में एक तबके के लोग हैं जो बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और एक तबके के लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं। तो तब बहुत दुख होता था पहले कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं। फिर वो बोलते थे क्यों कर रहे हो आप, हमने थोड़ी बोला आपको करने। फिर हमने उस पे, मैंने अपने आप को, स्कॉर्पियो उड़ा रहे हैं, गाड़ियाँ उड़ा रहे हैं, ये कोई तरीका? एक्शन क्यों कर रहे हैं? कौन बोलता है ये सब करने के लिए? फिर एक और चिढ़ा दी कि रियल होता है कि ये सब नहीं। पर जब हम लोग क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन या मैट्रिक्स या MI ये सब देख रहे हैं, तब तो हम बहुत ताली पीटते हैं, साहब क्या कमाल दिखा रहे हैं। वो फॉरेन से है ना, तो उनका ठीक है, हमारा ठीक नहीं है। अब जाके होने लगा है, अब एक्शन हमारा भी उस लेवल पे आने लगा है। हम फंसते हैं बजट में। उनका मार्केट वर्ल्ड मार्केट है, हमारा वर्ल्ड मार्केट कहाँ है? हमारा तो हिंदुस्तान में ही कंपटीशन है ना। आपको भी बजट कंस्ट्रेन रहते हैं? हाँ, क्योंकि बिजनेस उतना नहीं है ना। जैसे अभी हम जितनी भी फिल्में बना, मैं पिछले 4-5 साल से जो फिल्में मैंने बनाई हैं, एक आध फिल्म छोड़ के, वो अगर चलेगी तो ही पैसा आएगा, वैसी थी। तो बनाने में ही इतना खर्चा आ गया, इतना खर्चा आ जाता है। क्योंकि अभी ये हो गया है कि जो न्यू जनरेशन है उनका जो एक्सपोजर है, वो एक्सपोजर है हॉलीवुड की फिल्मों से, या इवन अगर आप उनके वेब सीरीज़ देखें तो, क्योंकि उनके पास वो बजट है, हमारे पास वो बजट है नहीं, और हमको उनसे कॉम्पीट करना है क्योंकि हमारी ऑडियंस चेंज हो गई, इवॉल्व हो गई है। तो अब हमको भी लाइक हम सभी एक रीस्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो हम फिर से, और मज़ा भी आ रहा है, चैलेंजिंग है। रिसर्च वर्क ज़्यादा हो गया है, एक्शन पे मेहनत ज़्यादा हो गई है, मेकिंग में मेहनत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि नहीं, हम अब तक जो कर रहे थे या कोविड के पहले तक जो कर रहे थे, अब हमारे जो यंगस्टर्स हैं या हमारी जो ऑडियंस है वो इवॉल्व हो गई। पिछले 2 साल में जब घर में बैठ के इतना कंटेंट देख लिया है